शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल। आई होप आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी मेरे से शेयर कर रहे हैं अदील। अदील कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 8 साल पहले की बात है। मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। मैं घर पर अकेला था। सब घर वाले, मेरे कज़न की शादी थी तो वो सब लोग मुल्तान गए हुए थे। मैं घर में अकेला था। मेरे कुछ टेस्ट हो रहे थे, कॉलेज टेस्ट थे, जिस वजह से मैं नहीं जा सका। मैं अपने कमरे में अकेला सो रहा था। रात कहीं मेरी आंख खुली तो बिल्ली के बहुत ज़्यादा बोलने की आवाज़ें आ रही थी। बिल्ली बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ों में बोल रही थी। इतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ें थी कि जैसे वो आवाज़ें मुझे सोने नहीं दे रही थी, मुझे उलझन हो रही थी। मैं उठा, कमरे से बाहर आया तो देखने लगा हम लोगों की टीवी लाउंज में एक काले रंग की बिल्ली थी। मैंने उस बिल्ली को वहाँ से भगा दिया। दरवाज़ा खोला, वो बाहर भाग गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और आकर अपने कमरे में दोबारा लेट गया। अभी 10-15 मिनट गुजरे होंगे, मुझे फिर से ऐसी एक आवाज़ आई जिस तरह से कोई बच्चा रोता है। किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, छोटा सा जैसे कोई बच्चा होता है, और उस बच्चे ने जैसे रोकर कुछ कहा भी हो। मेरी फिर आंख खुल गई। घर में कोई भी नहीं था, मैं घर में अकेला था। जब मुझे बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, मैंने पूछा कि बाहर कौन है। मुझे ऐसा लगा जिस तरह से कोई बच्चा भागता है, छोटे छोटे कदमों की आवाज़ होती है, और वो भागकर जैसे कोई वहाँ से कोई गुजरा है, जैसे टीवी लाउंज में से। मैं फ़ौरन से उठा, दरवाज़ा खोल कर देखा तो वही काले रंग की बिल्ली जो थी, जिसको मैं बाहर निकाल कर आया था, हम लोगों की किचन में जा रही थी। मेरी हैरत दंग हो गई कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने तो इस बिल्ली को बाहर निकाला था और अभी मुझे बच्चे की आवाज़ भी सुनाई दी थी। ये माजरा क्या है? मैंने टीवी लाउंज की लाइट ऑन की। किचन जो था वो टीवी लाउंज में था। अगर हम लोग लाउंज का दरवाज़ा बंद कर देते थे तो अंदर कहीं भी आने का कोई रास्ता नहीं था। जो हम लोगों के लाउंज विंडो थी वो भी बंद थी और आगे कर्टन्स थे। स्टेयर्स जो थी वो लाउंज से बाहर जो गैलरी थी वहाँ पर थी। बिल्ली अंदर कैसे आई? मैं फ़ौरन से किचन में गया, किचन की लाइट ऑन की तो जो बिल्ली थी किचन की शेल्फ के ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी। इतनी काली वो बिल्ली थी, इतनी बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी, बहुत खौफनाक चेहरा था उस बिल्ली का। मैंने वहाँ से किचन में वाइपर रखा हुआ था दीवार के साथ। मैंने वो वाइपर उठाया कि मैं इस बिल्ली को मारता हूँ। मेरे सामने वो बिल्ली ज़मीन के ऊपर कूदी। मेरे हाथ में वाइपर था। वो बिल्ली किचन से थोड़ी सी बाहर निकली। मेरी आंखों के सामने बिल्ली गायब हो गई। बिल्ली का जो गायब होने का मंजर था, उसने मेरी पूरी जान निकाल दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बिल्ली कहाँ गई। मैंने वाइपर वहीं पर फेंका। लाइट जल रही थी, किचन की भी, टीवी लाउंज की। मैं अपने कमरे में भागा, मैंने कमरा बंद कर लिया। इतना मैं खौफज़दा था कि मैं थर थर कांपने लग गया। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। कभी कभार बिल्ली की आवाज़ आती थी, वो यही जैसे कोई नॉर्मल बिल्लियाँ होती हैं मोहल्ले में, लेकिन ये जो आज हुआ था ये बहुत दिल दहला देने वाला था। खैर, मैं कमरे में, मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैंने आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। बहुत डर लग रहा था। बाहर मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी जिस तरह से स्विच को कोई बंद करता है और कोई खोलता है। स्विच को खोलने की और बंद करने की, ऑन ऑफ करने की एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ें हम लोगों के टीवी लाउंज से आने लग गई। मैं उठा, मैंने अपने कमरे की विंडो का थोड़ा सा कर्टन हटा दिया। वो जो रूम विंडो थी टीवी लाउंज में ही खुलती थी, लेकिन उसके आगे सारी नेट लगी हुई थी और नेट के आगे सारा वो शीशा था, यानी ग्लास डोर था। मैंने हल्का से जैसे ही वो कर्टन हटाया कि मैं आवाज़ें सुनता हूँ कि बाहर कौन है। अब यकीन करें, जो मंजर मैंने देखा, मेरी जगह पर कोई और होता तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। जैसे मैंने कर्टन हटाया, मैं बेड पर बैठकर बाहर देख रहा था। मैं क्या देखता हूँ कि जैसे बाहर कोई चल फिर रहा है। ब्लैक कलर का उसका लिबास है। चेहरा मुझे नजर नहीं आया।
वो कभी किचन में जा रहा है, कभी किचन से निकल कर, किचन के साथ ही हम लोगों का स्टोर रूम था, उस स्टोर रूम में मेरे सामने वो मखलूक गई। कभी मुझे बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई, कभी मुझे बाहर किसी बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। बाकायदा किचन में जैसे बर्तनों को भी कोई छेड़ रहा था। किचन की लाइट मैं जलती छोड़ कर आया था, किचन की लाइट किसी ने ऑफ कर दी। अकेला घर, आधी रात का टाइम, और उस अकेले घर में मैं अकेला एक इंसान, और वहाँ पर जिन्नात के ये मामलात। मेरे पास मोबाइल फ़ोन तो था, लेकिन मुझे वो मेरे जहन इस हद तक मौफ हुआ कि मुझे ये भी ख्याल नहीं आया कि मैं मोबाइल फ़ोन से किसी से रब्ता कर लूँ। एक अजीब सी कैफियत मेरे ऊपर तारी होगी। मैंने अपने कमरे की लाइट ऑफ की। अब मुझे पता था यहाँ पर जिन्नात है, मखलूक़ात है, मुझे अपना आप जाहिर भी कर रहे हैं, बाहर चल फिर भी रहे हैं। मैंने आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयत कुर्सी पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं पता मेरी कब आँख लग गई। सुबह मेरी आँख इस आवाज़ से खुली कि जैसे बाहर गेट पर बेल हुई है। मैंने देखा तो टाइम 9 बजे का था। वो सारी रात का जागा हुआ था मैं। खौफ के मारे मैं कॉलेज भी नहीं जा सका। मैं जल्दी से उठा, मैंने दरवाज़ा डरते डरते दरवाज़ा खोला तो वो जो हम लोगों का स्टोर रूम था, जिसका दरवाज़ा हम लोग मोस्टली बंद रखते थे, उसका आधा दरवाज़ा खुला हुआ था, आधा बंद था। उसके दरमियान में वो काली बिल्ली बैठी हुई थी। बिल्ली को देखकर मेरी जान निकल गई। मैं फ़ौरन से बाहर गया तो गेट पर दूध वाला था। अब मुझे दूध लेना था, किचन में जाने के लिए बर्तन मैंने किचन से ही लेना था। जैसे मैं किचन से बर्तन लेने के लिए आया तो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो किसने बंद किया, वो क्या था, जो कुछ मैं रात से देख रहा था। मैंने दूध वगैरह लिया, दूध मैंने फ्रिज में रखा, घर मैंने बंद किया। हम लोगों के घर की अगली गली में मेरी खाला का घर था। मैं अपनी खाला के घर चला गया। खाला लोगों को जाकर सारी बात बताई कि सारी रात से जाग रहा हूँ, घर में मुझे जिन्नात ने बहुत ज़्यादा डराया है। बिल्ली के रूप में वो मखलूक वहाँ पे रहती है, काले रंग की बिल्ली। पहले वो बिल्ली के रूप में आए, फिर वो बच्चे की आवाज़ें निकालते रहे। अभी भी मैंने वहाँ पर बिल्ली को देखा है। खाला ने कहा कि तुम इधर हमारे पास ही रहो, तुम्हें अकेले घर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन भी मेरा घर ही था। खैर वो घर वाले की रब्ता करते रहे, मेरा मोबाइल घर में था, कमरे में था। खाला के नंबर से मैंने अम्मी से बात की, अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी बड़ी परेशान हो गई। अम्मी ने कहा कि कुछ भी हो जो तुमने घर नहीं जाना अकेले। एक दिन मैं खाला के पास रहा। अगले दिन अम्मी वगैरह जब आए घर तो मुझे अम्मी का फ़ोन आ गया। अम्मी वगैरह घर आए तो मैं अम्मी लोग जब आ गए मैं तब घर गया। उन लोगों को जाकर मैंने सारी बात बताई कि इस तरह से मेरे साथ ये काम हुआ है। अम्मी कहती जिस टाइम हम लोग घर में आए हैं घर तो बंद था, मैं तो घर को लॉक करके चला गया था। वो लॉक वही था जो बाहर से गेट की अगर पास हो तो खुल जाते हैं। अम्मी कहती जिस टाइम हम लोग घर में आए हैं सारे घर की लाइट्स ऑन थी, सारे घर के पंखे चल रहे थे, टीवी चल रहा था। तो तुम सब कुछ चलता छोड़ गए थे। मैंने अम्मी लोगों से ये कहा कि कुछ भी नहीं चल रहा था, सिर्फ मेरे कमरे की लाइट जल रही थी, पूरे घर की लाइट्स ऑफ थी, एक किचन की लाइट जल रही थी या फ्रिज ऑन था, इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा था। अम्मी को मैंने बताया कि वो जो भी मखलूक है वो स्टोर रूम में रहती है। अब्बू ने ये कहा कि मैंने इस घर में 2-3 दफ़ा पहले भी कुछ महसूस किया है। जब मैं फजर की नमाज के लिए जागता हूँ, मैं ड्राइंग रूम में जाकर नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे एक काले रंग का साया दिखाई देता है। मैं इसलिए नाम नहीं लेता था कि बच्चे डर ना जाएं। आज तक ऐसा कोई सीन हुआ नहीं था कि हम लोगों में से कोई अकेला घर में रहता। जब हम लोग कॉलेज स्कूल चले जाया करते थे तो अम्मी के पास काम वाली आ जाती थी, अब्बू थोड़ा लेट अपनी शॉप पर जाते थे, तो जब काम वाली जाती थी उतने में अब्बू दोपहर का खाना खाने घर आ जाते थे, हम लोग भी आ जाया करते थे। ये पहला एक सीन था जिसमें मैं अकेला घर में रहा था। उसके बाद हम लोग इतना खौफजदा हुए, उस मखलूक की मौजूदगी का हमें पता चल गया। स्टोर रूम में वो काले रंग की बिल्ली नज़र आती थी। वो बिल्ली कहाँ से आती थी, कहाँ जाती थी? स्टोर रूम में कोई विंडो नहीं थी, सिर्फ एक दरवाज़ा था। हम लोग अगर बिल्ली को बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद भी करते थे तो जब स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते थे वो बिल्ली सामने बैठी होती थी। वो उस घर में वो जिन्नात, वो मखलूक उस बिल्ली के रूप में रहते थे। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया क्योंकि मेरे वाले हादसे के बाद हम लोगों को रात रात भर वो बिल्ली सोने नहीं देती थी। वो सारी रात वहाँ पर बोलती थी,
बहुत डरावनी आवाज़ें निकालती थी। जो मर्जी हम लोग कर लेते थे, वो बिल्ली चुप नहीं करती थी। किचन की लाइट्स को ऑन ऑफ करती थी। बहुत ज़्यादा वो मखलूक हमें तंग करती थी। वो घर रेंट पर था, फिर हमने वो घर छोड़ दिया। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया दिल आपका। जैसे ये थी एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirwood57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई हॉरर स्टोरी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।